हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा कंपैरिजन है वो है बजाज अलायंस के हेल्थ गार्ड प्लैटिनम प्लान के बारे में वर्सेस एचडीएफसी अर्गो के ऑप्टिमा रीस्टोर प्लान के कंपैरिजन के बारे में। दोनों ही जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि यह दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वह इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि हर एक पॉइंट को कवर करने के लिए। सो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सम इंश्योर्ड रेंज की बात करें तो एचडीएफसी अर्गो में यह 5 लाख से 50 लाख तक है, जबकि बजाज अलायंस में यह 5 लाख से 1 करोड़ तक है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एचडीएफसी अर्गो में 60 डेज है, बजाज में भी 60 डेज है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 180 डेज है एचडीएफसी में और बजाज में 90 डेज है। नो क्लेम बोनस, जिसका मतलब होता है जिस साल आप क्लेम नहीं करते हैं तो कंपनी एज अ रिवॉर्ड नो क्लेम बोनस पे करती है, जो कि दोनों ही कंपनीज में पहले 2 साल तक 50% है। यानी कि अगर आप 2 साल क्लेम नहीं करते तो 2 साल में ही आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाता है। जैसे ही आप क्लेम करते हैं वह आपका 50% माइनस भी हो जाता है। बजाज की जो प्रोडक्ट है उसमें आपका 150% तक सम इंश्योर्ड का आप नो क्लेम बोनस से ले सकते हैं, यानी कि पहले जो 2 साल होंगे उसमें 50% नो क्लेम बोनस होगा और बाद के जो 5 साल होंगे उसमें आपका 10% नो क्लेम बोनस होगा। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो दोनों ही कंपनीज में ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर है। एचडीएफसी के जो रीस्टोर फीचर है, रीस्टोर का मतलब होता है कि जैसे ही आपका मेन सम इंश्योर्ड खत्म होता है कंपनी सेम सम इंश्योर्ड रीस्टोर कर देती है साल में एक बार। और सबसे अच्छी बात यह है कि सेम डिजीज और सेम पर्सन को कवरेज देती है। इसमें कंडीशन यह है कि यह रीएडमिशन की सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की है और आप 10 के 10 लाख पूरा का पूरा यूज कर लेते हैं और उसी साल में सेम बीमारी के लिए आपको जरूरत पड़ती है तो आप दोबारा से 10 लाख रुपए कंपनी आपको पे कर देगी। इसमें अगर आप उस क्लेम को यूज नहीं करते हैं तो नेक्स्ट ईयर वह कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। बजाज का जो प्रोडक्ट है उसमें रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट के नाम से सेम फीचर जाना जाता है। इसमें भी आपका वंस इन अ ईयर आप रीस्टोर कर सकते हैं, जो कि सेम पर्सन और सेम डिजीज को कवरेज देता है रीएडमिशन की सिचुएशन में। इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि अगर कोई कैंसर की डिजीज निकलती है या किडनी फेलियर जिसमें डायलिसिस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, सो उस सिचुएशन में यह रीइंस्टेटमेंट जो बेनिफिट है आप लाइफ टाइम में इन दोनों बीमारियों के लिए सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की बात करें तो एचडीएफसी अर्गो में यह 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन आप क्लेम कर सकते हैं, जबकि बजाज अलायंस के प्रोडक्ट में आप यह मैक्सिमम 20,000 रुपये पर ईयर क्लेम कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस की बात करें तो एचडीएफसी अर्गो के प्रोडक्ट में आप एयर एम्बुलेंस को यूज कर सकते हैं अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख सम इंश्योर्ड या उससे ऊपर की है तो। इसमें आप 2.5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन यूज कर सकते हैं, जो कि अप टू सम इंश्योर्ड तक आप कवर कर सकते हैं। इसमें आपका जो एयर एम्बुलेंस आप यूज कर सकते हैं वो सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल होगा, आउट ऑफ इंडिया यूज नहीं कर सकते। बजाज के प्रोडक्ट में एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हेल्थ चेकअप्स की बात करें तो एचडीएफसी अर्गो हमें कैश अमाउंट पे करता है। हम अपने टेस्ट कहीं से भी करा के कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी है तो 5 लाख की पॉलिसी पे 2 साल में 1500 रुपये, 10 लाख की पॉलिसी पे हर साल 2000 रुपये, 15 लाख की पॉलिसी पे 4000 रुपये और 20 लाख की पॉलिसी पे या उससे ऊपर की पॉलिसी पे 5000 रुपये एवरी ईयर आप क्लेम कर सकते हैं। फैमिली फ्लोटर में 2 लाख की 2 साल के बाद 5 लाख की पॉलिसी पे 2500 रुपये, 10 लाख की पॉलिसी पे 5000 रुपये और 15 लाख की पॉलिसी पे 8000 रुपये पर ईयर
और 20 लाख प्लस की पॉलिसी पे 10,000 रुपये एवरी ईयर आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होने चाहिए जो कि डॉक्टर सजेस्टेड नहीं होने चाहिए, और जो एज होनी चाहिए वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। बजाज में जो हेल्थ चेकअप्स हैं वो 2 साल के बाद अवेलेबल हैं, जो कि 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं, जो अगेन प्रपोजर और स्पाउस के लिए ही अवेलेबल है। ऑर्गन डोनर, जिसका मतलब होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें पॉलिसी होल्डर को किसी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है, सो उस सिचुएशन में कंपनी उस और पॉलिसी होल्डर को तो कवर करती है, प्लस जो ऑर्गन डोनेट करता है उसका भी कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर करती हैं, और दोनों ही कंपनियां इसमें कवरेज देती हैं। आयुष ट्रीटमेंट यानी कि आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट HDFC अर्गो में कवर नहीं है, जबकि बजाज में यह आप मैक्सिमम 20,000 तक पर पॉलिसी ईयर में आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल से होना चाहिए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए। बैरिएटिक सर्जरी यानी कि कोई ऐसी सर्जरी जो मोटापे के लिए की जाती है। कई बार किसी पर्सन का वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी सिचुएशन ख़राब होने की वजह से मोटापे को कम करने के लिए यह सर्जरी की जाती है, जो कि दोनों ही कंपनीज में कवर है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि BMI जो है वो 40 से ऊपर होना चाहिए। अगर BMI 35 है या उससे भी ऊपर है तो उस सिचुएशन में भी आप क्लेम कर सकते हैं, बट उसमें कोई क्रोनिक हार्ट डिजीज़ हो या डायबिटीज़ 2 की सिचुएशन हो तो ही आप इनमें क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका HDFC अर्गो में अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर है और 3 साल के बाद आप क्लेम कर सकते हैं। बजाज में यह रूल सेम होंगे BMI वाले, बट इसमें आपका जो क्लेम है वो मैक्सिमम 50% ऑफ सम इंश्योर्ड या 5 लाख रुपए आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें भी आप 3 साल के बाद क्लेम कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी की सिचुएशन में अगर कोई कंपनी में बैरिएटिक सर्जरी थी और उसके बाद आप बजाज में ट्रांसफ़र होते हैं तो पोर्टेबिलिटी में वेटिंग पीरियड नहीं होगा। अदरवाइज आपका वेटिंग पीरियड जो बैरिएटिक सर्जरी के लिए होगा वो बिल्कुल बिगनिंग से होगा, अगर पीछे वाली कंपनी में बैरिएटिक सर्जरी का क्लेम कवर नहीं था तो। मैटरनिटी बेनिफिट, HDFC अर्गो मैटरनिटी का बेनिफिट पे नहीं करता है। बजाज अलायंस मैक्सिमम 2 बेबीज़ के लिए 6 साल के वेटिंग पीरियड के बाद अलाउड करता है, जिसमें सिजेरियन के लिए 25,000 और नॉर्मल डिलीवरी के लिए 15,000 रुपये पे करता है अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो। अगर 7.5 लाख या उससे ऊपर है तो 25,000 रुपये आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए और 35,000 रुपये सिजेरियन के लिए पे करता है, जो कि वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है तो ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। स्टे एक्टिव यानी कि कंपनी आपको डिस्काउंट देती है, दोनों ही कंपनीज एक्टिव रहने पे। जो HDFC अर्गो में जो नाम है वो स्टे एक्टिव डिस्काउंट के नाम से है। अगर आपकी एक एवरेज 10,000 स्टेप निकलती है क्वार्टर में तो आप 2% तक का डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 8% तक आप पूरे साल में क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वो पॉलिसी लेने के 30 दिन के अंदर डाउनलोड कर लेनी है। बजाज की पॉलिसी में आप यही सेम वेलनेस का जो बेनिफिट है उसका डिस्काउंट आप 10% तक ले सकते हैं। इन कंपनी ने अपने 8 कैटेगरीज रखी हैं। अगर उनमें से आप 5 कैटेगरीज को भी टारगेट पूरा करते हो तो आप 5% तक का डिस्काउंट, 6 कैटेगरीज में आपका 7.5% का डिस्काउंट और 8 कैटेगरी में आप पूरा 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इनको जो टारगेट्स हैं लाइक 5,000 स्टेप्स डेली चलना, हीमोग्लोबिन आपका ठीक रहना, फास्टिंग शुगर, ब्लड शुगर ठीक रहना, ये सब इनके एक फिटनेस पैरामीटर्स हैं। अगर आप इनमें अच्छे से क्लियर करते हो तो आप 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हो। दोनों ही कंपनीज के प्रोडक्ट के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि आपको ट्रैक करेगी आपके हेल्थ गोल्स को।
सब लिमिट की बात करें तो HDFC ERGO में किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है, जबकि बजाज में अगर आपकी पॉलिसी 3 लाख से 7.5 लाख की है तो जो रूम है वो आप सिंगल प्राइवेट AC रूम ले सकते हैं। 10 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी पे कोई लिमिट नहीं है। कैटरैक्ट पे आपका बजाज की पॉलिसी पे लिमिट है जो कि 20% ऑफ सम इंश्योर्ड है या मैक्सिमम 1 लाख रुपया है। मॉडर्न ट्रीटमेंट पे भी आप 50% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक कवर कर सकते हैं, जो भी इसमें से लोअर होगा। HDFC ERGO में किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है। मेंटल इलनेस की बात करें तो बजाज में अगेन फिर से कैपिंग है 25% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 2 लाख रुपए। HDFC ERGO में मेंटल इलनेस पर भी कोई लिमिट सेट नहीं है। रिचार्ज बेनिफिट, यानी कि अगर आपके पास बजाज की पॉलिसी है और आपका जो सम इंश्योर्ड है, जो क्लेम है वो सम इंश्योर्ड को क्रॉस कर जाता है, तो आपको कंपनी 20% एक्स्ट्रा और मैक्सिमम 5 लाख रुपए एडिशनल पे कर देगी। फॉर एग्जांपल आपकी 10 लाख की पॉलिसी है और आपका पहला जो क्लेम आया वो 12 लाख रुपए का आया, तो कंपनी आपको 10 लाख का 20% 2 लाख आपको पे कर देगी। HDFC ERGO में यह रिचार्ज बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। डोमेसिलरी ट्रीटमेंट, जिसका मतलब होता है कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिस पे पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में विजिट नहीं कर सकता है या हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है, तो HDFC ERGO उसको अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर करता है। इसमें कंडीशन यह रहती है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो 3 दिन से ज़्यादा का होना चाहिए। बजाज अलायंस में यह बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो और सिंगल प्राइवेट रूम लेने की बजाय अगर आप शेयर्ड रूम लेते हो, तो HDFC ERGO आपको एज अ रिवॉर्ड 800 रुपये पर डे पे करता है, जो कि मैक्सिमम आपका 4800 रुपीज़ तक जा सकता है। और अगर आपकी पॉलिसी 20 लाख प्लस की है तो उसमें आप 1000 रुपये पर डे क्लेम कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 6000 रुपये तक होगा। बजाज अलायंस में यह 500 रुपये पर डे है, जो कि आपका मैक्सिमम अप टू 10 डेज आप क्लेम कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की बात करें तो दोनों ही कंपनीज में यह 3 साल के बाद कवर है। मंथली EMI HDFC ERGO के प्लान में अवेलेबल नहीं है। बजाज अलायंस में यह 3.2% एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ अवेलेबल है। TPA दोनों ही कंपनीज का इन हाउस है, यानी कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर दोनों ही कंपनीज का इन हाउस है। डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें तो HDFC ERGO में यह 25 साल है, जबकि बजाज अलायंस में यह 30 साल है। पॉलिसी टेन्योर की बात करें तो HDFC ERGO में यह 1 साल और 2 साल है, जबकि बजाज अलायंस में यह 1 साल 2 साल और 3 साल है। डिस्काउंट की बात करें तो HDFC ERGO में 2 साल की पॉलिसी पे 7.5% का डिस्काउंट है और बजाज अलायंस की पॉलिसी में 4% का डिस्काउंट है और 3 साल की पॉलिसी पे 8% का डिस्काउंट है। नेटवर्क हॉस्पिटल की बात करें तो HDFC ERGO के पास 10,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल हैं, जबकि बजाज के पास 6500 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। सो ये था एक कंपैरिजन दोनों ही प्रोडक्ट के बीच में। आई थिंक इस दोनों ही प्रोडक्ट के कंपैरिजन से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।